हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैसे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे जेमिमा के बारे में, जो क्रिकेटर है जिसने तहलका मचा के रखा है पूरे विश्व में, हमारे इंडिया में। जी हाँ प्यारो, जो उसकी स्थिरता है, जो उनकी जिंदगी में जो संघर्ष किया, जो प्रारंभ से लेके संघर्ष में वापसी की है, ये कहानी एक मानसिक दबाव में है ना आया उनके ऊपर। उसके बावजूद उनके परिवार के ऊपर भी आया, लेकिन ऐसे दौर से गुजरने के बावजूद उनको लगता था कि वो अच्छा नहीं खेल पा रही। उनके साथ कहते हैं ना, टीम में जगह पक्की करने का दबाव, अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव, उनके लिए बहुत मेहनत करने का दबाव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी से जो जूझ रही थी, पर्सनली बहुत सारी तकलीफ़ों से जूझ रही थी। बाइबल के सीक्रेट और आस्था के बारे में एक धार्मिक परिवार से आती है। वो एक सफलता के पीछे विश्वास का एक बहुत बड़ा मजबूत हाथ है, यीशु मसीह का मजबूत हाथ है। मैच के दौरान भी उन्होंने खुद को शांत रखने के लिए अपनी प्रार्थनाओं पे ध्यान केंद्रित किया, वचन को मनन किया और शांतिपूर्वक उन्होंने खेला और हर जगह कोशिश की। और जहाँ भी उनको लगता था कि भाई सब लोग देख रहे हैं, उनके टीम के सदस्य हमेशा थम दिखाए, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। मतलब कहते हैं ना, एक एटीट्यूड, एक स्वभाव जो होता है ना, आपका रवैया बहुत मायने रखता है। एक भूचाल वाला जो है ना, नेचर में नहीं दिखाया कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 50 रन बनाए तब भी कहते हैं ना, एक्साइटमेंट, उत्साह दिखाया, अरे 50 हो गए, ऐसा नहीं किया। 50 रन कर दिए, नहीं। 100 नहीं दिखाया उत्साह, तब भी वो चीज़ें नहीं दिखाई। जबकि मैच विनिंग पारी खेली, उनको पता था कि उनका जो गोल है, उनका जो लक्ष्य है, जो एम है, वो कुछ और है। उनका लक्ष्य जो था वो कुछ और था। लगभग 12.5 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र के अंडर 19 के उसमें, महाराष्ट्र के उसमें राज्य टीम में खेलना शुरू किया था, नवंबर 2017 में। सौराष्ट्र के खिलाफ अंडर 19 एक दिवसीय मैच भी खेला था, जिसमें 200 रन बनाए थे। आप अगर देखेंगे ना, बहुत सारी बातें ऐसी है, जितनी बातें हम करें ना, बहुत सारी बातों में कमी पड़ जाती है हर एक चीज़ के लिए। जेमिमा रेड्रिक्स अपनी गवाही में प्रभु यीशु मसीह की महिमा करती है, जो उनके जीवन में उनके मार्गदर्शन और उसकी शक्ति का अहम हिस्सा रखते हैं, एक मजबूत हिस्सा रखते हैं, एक कहते हैं ना मजबूत गढ़ बन के रहे हैं। और उनकी जर्नी आप देखो, बहुत ज़्यादा जगह पे ट्रोल किया गया है, जैसे उनका डांस करना, उनको रील बनाना, एकदम के तो शौकीन है हर चीज़ में, हंसती खेलती एक लड़की है। लाइव आप देखो ना, हर वक्त आनंद में रहती है, खुश रहती है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि हर हाल में आनंदित रहो, हर स्थिति में तुम आनंदित रहो। वही जीवन जिया है और जी रही है, और मजबूत जीवन जी रहे हैं वो खुद और उसका परिवार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक एक बात अगर गौर से आप पूरा देखो ना, प्रभु ने हर चुनौती के दौरान एक कहते हैं ना मजबूत नींव के रूप में सहारा दिया है। ये एक बहुत मामूली बात नहीं है। बहुत कहते हैं ना, धर्म के लिए जो लोग लड़ते हैं ना, बहुत ज्यादा इल्जाम डालते हैं यीशु मसीह के नाम पे, बहुत सारी चीजों को कहते हैं ना अनाप शनाप बोलते बोलते टाइम सोचते भी नहीं है। बहुत 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 बड़ी ऊंची गवाही है कि जब देखिए विश्वास होता है तो विश्वास कैसे कार्य करता है, मजबूत नींव के रूप में प्रभु कैसे दिखाता है, अपने आप को प्रकट करता है। जेमिमा के अनुसार जो उसने कहा कि हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रभु ने मजबूत नींव दी, एक मार्गदर्शन दिया है। वो बताते हैं कि जीवन में मार्गदर्शन जो है ना, एक शक्ति के रूप में काम आया है, जो उन्हें सही रास्ते पे चलने के लिए मदद किया है। और उसने लगातार, कंटिन्यूस, लगातार प्रभु को धन्यवाद कहा है, धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु हमेशा से मौजूद रहे, चाहे किसी भी स्थिति से क्यों ना गुजरे हो। क्योंकि जीवन में कम दुख नहीं आया, ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात स्टार बन गए। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। खुद वो और उनका परिवार कुछ समय पहले खार जिमखाना में जेमिमा के पिता को कारण उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, समाप्त कर दी थी, निकाल दिया गया था, क्योंकि उन पर कहते हैं ना, ये ट्रस्ट का उपयोग करने के लिए, धर्म की गतिविधियों के लिए आरोप लगाया गया। क्यों? बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। ये दुनिया में बहुत लोग करते हैं, सत्ता और तगड़ा करते हैं। मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि जिंदा खुदा को जानने के बाद, उसकी महिमा को जानने के बावजूद, हर सत्य को जानने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं, सत्य को नकारते। मैंने बारंबार कहा है, जो प्रभु कल था वो आज और आने वाले युग में भी वही रहेगा। आदि से अंत तक वो एक समान है, अल्फा वो मेगा है। वो जो चमत्कार कल करता था वो आज भी करता है। इस पे जेमिमा और उसके पिता का पुराने वीडियो भी आप देखें ना, जो सोशल मीडिया पे आज में तो बहुत वायरल हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। जब शुरुआत से सारी बातें करते आ रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद कहते आ रहे हैं, हर वक्त हर घड़ी धन्यवाद कहते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी उन बातों पे गौर नहीं किया, कभी भी उन बातों को सुना नहीं, ध्यान दिया, नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं समझी।
उस वक्त उनको ये सारी बातें, जो ये जेमिमा जो नाम है ना, पता नहीं था। आज वर्ल्ड में हर कोई जानता है। प्रभु यीशु का नाम जो है ना, पूरे स्टेडियम में धन्यवाद कह के उसके नाम को महिमा दिए कई बार कहा है, और उनके जीवन की गवाही दी गई है। उनके विश्वास को महत्व की बात की गई है। जेमिमा का मानना है कि उनकी जो भी क्षमता है, जो भी प्रतिभा है, वो ईश्वर की ओर से दी गई है। वो खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानती है और जानती है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी पर्याप्त नहीं था उसके लिए। लेकिन हम सब मनुष्य जो परमेश्वर से परे रहने की कोशिश करते हैं, उनको अपना आप में लगता है भाई मैं ओवर स्मार्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन आप ये लड़की को देखिए, उसने सारी मान आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को दिया और कहा मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, मैं थक चुकी थी। उसने डर पर विजय प्राप्त किया। वो स्वीकार करती कि वो चिंता में थी, वो डरती थी। और नेचुरल है, जब इंसान जिस स्थिति से गुजरता है, वो हर एक रन लेते लेते कितनी थक गई थी, कितनी भाग रही थी, कितना स्ट्रगल कर रही थी, एक एक रन के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन प्रभु यीशु के प्रेम को महसूस कर सकती थी। अपने डर पे उसने विजय पाया। उससे विजय प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने मदद की। अटूट प्रेम, जो विश्वास होता है ना, प्रेम वो स्थिर करता है, बिना शर्त का प्रेम है, अगापे प्रेम है, वो स्थिरता देता है। वो जीवन को एक ऐसी गवाही बना देता है परमेश्वर कि आप सोचेंगे यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे तो कहीं भी कोई जीवन में कुछ दिख ही ना है, मेरे अपने मुझे निगलेक्ट करते हैं, मेरे काम में निगलेक्ट किया जाता है, कोई मुझे पूछता तक नहीं है, सब मुझे कहते हैं ना तकलीफ दे रहे, कोई मेरी सुनता नहीं है। लेकिन प्रभु ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता है। आप बाइबल का पुराना नियम से लेके नया नियम उठा के देख लो, परमेश्वर ऐसी जगह पे आपको महिमा देता है और ऐसी बड़ी महिमा करता है कि पूरी दुनिया, पूरे संसार में नाम हो जाता है। चाहे आप याकूब, यूसुफ, दाऊद, अब्राहम, कहते हैं ना किसी को भी उठा लो, मूसा को देख लो, पतरस का जीवन देख लो, यूहन्ना का जीवन देख लो, तिमोथी का जीवन, और अभी आज की दुनिया में इस लड़की की गवाही देख लो, कितनी बड़ी गवाही दी गई है। उसका जो अटूट प्रेम, जो स्थिरता, जो उसका रवैया, धन्यवाद वाला हृदय एक गवाही बन के रहा है। जेमिमा अक्सर कहती है कि उनका जीवन एक गवाही है। वो खुद कहती है कि परमेश्वर टूटे हुए लोगों के साथ क्या कर सकता है और कितना सुंदर बदल सकता है, और दिखा है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। जिन लोगों ने कहते हैं ना निगलेक्ट किया, कितनी बड़ी महिमा की है। जितने लोगों ने निगलेक्ट किया, नकारा, जिनके लोगों ने नाम धराई की, कहते हैं ना हर किसी ने जो तुच्छ जाना, सबको जवाब यीशु मसीह ने दिया एक बड़े लेवल पे। चमत्कार में विश्वास, दृढ़ता में मानना। जो लोग ईश्वर को खोजते हैं ना, उनके जीवन में चमत्कार डेफिनेटली होता है। बस स्थिर रहना है। उन्होंने लोगों को ये भी प्रोत्साहित किया कि अगर ये कहते हैं ना ईश्वर वास्तविक नहीं है तो उनको वास्तविक होने के लिए कहे, वो निश्चित रूप से खुद को प्रकट करेगा। बहुत डिसेंट जीसस, जब तक आप मांगोगे नहीं ना, वो आएगा नहीं। वो इंसानों जैसा नहीं है। जब तक आप मांगोगे नहीं, जब तक आप बुलाओगे नहीं, वो प्रकट नहीं करेगा अपने आप को, वो रिवील नहीं करेगा अपने आप को। आपको मांगना है कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहती हूँ, प्रभु मुझे तुझे समझना है, मुझे है ना तेरे वचनों को समझना है, मुझे अपने आप को है ना तेरा तारणहार मतलब मुझे चाहिए। बिना बुलाए वो नहीं आएगा। उद्धारकर्ता आपको बुलाना पड़ेगा। बाइबल का जो महत्व है ना, एक मैच के दौरान जब वो थक गई थी, अपनी ऊर्जा खो चुकी थी, तब उसने बाइबल के वचन को याद किया, स्थिर रहो और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। उनका कहना है कि इस वचन में उनको उस मैदान में टिके रहना और प्रदर्शन अच्छा करने की शक्ति दी, ताकत दिया। परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है, दो धारी तलवार, और प्रभु जो कहता है ना वो करता है। वो इंसानों जैसा झूठा फरेबी धोखेबाज नहीं है। उसने कहा स्थिर रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, और परमेश्वर ने वो करके दिखाया। वो लड़ाई लड़ी। परमेश्वर ने जिन लोगों ने उनको नीचा दिखाया, उनको जवाब परमेश्वर ने दिया। हर सफलता का श्रेय हम चुक जाते हैं देने में। जब कुछ हमें हासिल हो जाता है ना, हम दुख दुविधा में होते हैं, प्रभु 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 करते रहते हैं, और जब कुछ मिल जाता है तो प्रभु को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। लेकिन इसने हर सफलता का श्रेय प्रभु यीशु मसीह को दिया। खास करके महत्वपूर्ण जीतों के बाद सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है। जैसे दिया गया जेमिमा के द्वारा। जेमिमा के अनुसार उसका विश्वास हर चुनौती से ऊपर उठने और अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। ये हमें अपने जीवन में ना कहते उदाहरण मिलता है कि यीशु मसीह हम सबके जीवन में एज इट इज कार्य कर सकता है।
हमें स्थिर रहने की ज़रूरत है, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें कुड़कुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हर स्थिति में, हर हाल में आनंदित रहना है और प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ना कि भाई इसने वो बोल दिया, इसने वो बोल दिया, उसने मेरे पे आरोप लगा दिया, इसने मतलब मुझे ये तकलीफ दे दी या मेरा जीवन खराब हो रहा है, तो फिर प्रभु आपके लिए क्यों काम करेगा? परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करता है जीवन में अगर आप स्थिर रखते हो अपने आप को और अपने रवैये को नियंत्रण में रखते हो और पूरा महिमा उसको देते हो, धन्यवाद देते हो, तो प्रभु यीशु के चमत्कार अनगिनत है हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए वो एक समान है। प्रभु कभी किसी का लेके नहीं रखता है प्यारो। तो जब जेमिमा के जीवन में चमत्कार हो सकता है तो हम सबके जीवन में भी हो सकता है। स्थिर रहो, आनंदित रहो, महिमा में रहो, आज्ञाकारिता में रहो, अधीनता में रहो। प्रभु आदि से अंत तक एक समान है, उसका प्रेम अगापे प्रेम है। क्योंकि देखिए आप इस मैच के बाद कितने लोगों ने और भी ट्रोल किया, बहुत सारी बकवास बातें भी की, लेकिन फाइनल भी जीते ना। प्रभु अधूरा कुछ नहीं छोड़ता है, वो आधे अधूरे में नहीं छोड़ता है। उसने फाइनल भी जीता, नाम धराई से भी निकाला और कहते ना अपनी महिमा भी प्रकट की। हमें उस काबिल बनना है, हमें अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना है, विश्वास में जीना है और आगे बढ़ना है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।